हम उस कुर्सी पर बैठेंगे जिस कुर्सी पर बदलाव ला सकते हैं। अगर बदलाव नहीं ला सकते हैं तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो फुल एक्टिव हो गई है। डे एंड नाइट जो है वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो विधानसभा का जीतना है। मुकेश सहनी आज खगड़िया पहुंचे, कार्यकर्ता सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, किस तरीके से एंट्री जो है वो मुकेश सहनी की जो है वो कार्यक्रम में होती है। और कार्यकर्ता सम्मेलन में खूब दहाड़े हैं मुकेश जो है वो सहनी, खूब बोले हैं। अगर मैं पॉइंटर की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि निषाद का वोट अब बिकने वाला नहीं। उनकी माने तो पहले जो है वो निषाद समाज का वोट बिकता था, लेकिन अब इस चुनाव में निषाद का वोट जो है अब बिकेगा नहीं। महागठबंधन की सरकार आप बनाइए, कल जो है आपका बेहतर होगा। सुख सुविधाओं की जिंदगी छोड़कर गरीबों की लड़ाई जो है वो लड़ रहा हूँ, ये बातें जो है वो मुकेश सहनी ने कहा। इसके अलावा बहुत ही लंबा भाषण है मुकेश सहनी का, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। मुकेश सहनी के पूरे भाषण के साथ अब छोड़े जाते हैं। साथियों, ये चुनाव का महीना है। 1 महीने के अंदर में ही राज्य में आचार संहिता लग जाएगा। अब मुझे लगता है कि साल का आखिरी कार्यक्रम आज है। इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे जब बेलदौर में वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जाएंगे, उसी मंच पर आप लोगों से मुलाकात होगा। ये फाइनल है कि वीआईपी पार्टी का ही प्रत्याशी होगा, और जब आप प्रत्याशी का नॉमिनेशन होगा उस समय आप सभी का हमारा आपका मुलाकात होगा। और अभी 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में हमारे पार्टी के जितने भी जिला कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कमेटी के, राष्ट्रीय कमेटी के, प्रखंड कमेटी, पंचायत और बूथ, हमारे सभी नेतागण से आग्रह है कि बिहार में अगर आप सत्ता पावर चाहते हैं तो अभी से पसीना बहाइए। जैसे अभी पसीना बह रहा है ना, इसी तरीके से गांव-गांव में बाढ़ का समय भी है, लोगों को मदद कीजिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जो हमारे पुराने साथी हैं किसी कारण आज नहीं है, उनको आप देखिए, उनको बात कीजिए, उनको एक्टिव होने के लिए कहिए, क्योंकि पिछले 11 साल से जो आप तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल अभी मिलने वाला है। तो ये फल लेने के समय में आपको मजबूती से पूरे जिला के अंदर में चारों विधानसभा में आपको मजबूती से काम करना है। ऐसे तो हमको चारों विधानसभा वीआईपी को मिल जाए तो बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन गठबंधन की राजनीति है। तो एक तो बेलदौर फाइनल हो चुका है और परबत्ता पे भी बात चल रहा है, वो भी शायद हो सकता है वीआईपी का हो जाए। तो और रहा वीआईपी का हो या आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो, आपका और हमारा लक्ष्य 243 सीट पर है। 243 सीट में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना, हर हाल में 122 का नंबर को पार करना, और जब तक 122 का नंबर पार नहीं होगा तो आपका सरकार नहीं बनेगा। तो इसलिए हर एक सीट को आप अपना सीट समझकर मजबूती से मेहनत करके उसको जिताना है। तो इसलिए चाहे वो खगड़िया शहर का सीट हो जाए या अलौली का सीट है, वीआईपी नहीं लड़ रहा तो इसका मतलब वहां पे मेहनत नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। वहां पे और ज्यादा मेहनत करना है। अरे जब वीआईपी पार्टी का बाराती होगा, दूल्हा होगा, तो सब लोग तो काम करवे करेंगे, और जहां पे वीआईपी का दूल्हा नहीं होगा तो शायद वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा। तो वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जहां वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी होगा वहां पे जो 11 साल से खून पसीना बहा रहे हैं वो थोड़े मेहनत करने में पीछे हटेंगे, लेकिन जहां पे वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा, महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, वहां पे ज्यादा मेहनत करना है। तो मेरा जितने भी हमारे पुराने साथी नेतागण यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी से यही आग्रह है कि 1 महीना तक आप अपने घर पे मत रहिए। 7 प्रखंड है, 7 प्रखंड में घूमिए और एक एक वोट महागठबंधन में कैसे जाए इसके लिए सुनिश्चित कीजिए। तो इसके लिए पार्टी के लिए हमने कह दिया है। अभी हमारे साथी ने कहा स्कूल का व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है, ये बात सही है।
बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ही खराब है और इसको ठीक करने के लिए सरकार को कुछ अच्छा, कुछ बहुत बड़ा पहल करना पड़ेगा। जैसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पहले 10वां क्लास तक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएंगे। चाहे वो एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाला, जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया, वार्ड हो या सांसद, विधायक हो, जब अपने परिवार का अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल भी सही हो जाएगा। तो आने वाला समय में हम लोगों का मुख्य लड़ाई यही है कि आपको अपना अधिकार मिले। सरकार का मतलब होता है आपके दुख सुख में खड़ा रहना, और खास करके गरीब को क्या चाहिए? अच्छे एजुकेशन चाहिए ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को इलाज चाहिए। अगर उसको बीमार पड़े तो उसको सरकारी खर्चे पे अच्छे से इलाज हो जाए। पैसे वाले के पास तो बहुत ऑप्शन है, बंबई दिल्ली जाके इलाज कराएंगे। पैसे वाले के पास बहुत ऑप्शन है कि अपने बच्चे को लंदन भेजकर पढ़ाएंगे। लेकिन गरीब के लिए क्या है? गरीब के लिए सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल ही है। तो इसलिए हम लोग आने वाले समय में, हम खुद एक गरीब का बेटा है, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया। हमने गरीबी नजदीक से देखा है। लोग कहते हैं अपने दिल से जाना हुआ है दिल का हाल। मैंने गरीबी देखा है और मुझे पता है कि हमको जब मौका मिलेगा तो हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, मजबूती से बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज हमको सिर्फ पावर में रहना, पैसा कमाना रहता तो आज मैं मुंबई में रहता, बिहार नहीं आता। अगर मुझे सिर्फ पावर में रहना होता तो मोदी जी और अमित शाह जी का जयकारा करता, आज मैं भारत सरकार में मंत्री रहता। लेकिन नहीं, हम उस कुर्सी पर बैठेंगे जिस कुर्सी पर बदलाव ला सकते हैं। अगर बदलाव नहीं ला सकते हैं तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे। जो कुर्सी से बदलाव नहीं आ सकता, ऐसे कुर्सी पर सन्ना फल्ला नहीं बैठेगा। तो इसके लिए तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, आप जान रहे 11 सालों से किस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आपका दुश्मन जो है कैसे आपको कमजोर करने में लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आज देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको वोट गिराने का ताकत दिया, आज वो वोट का ताकत जो है ये भाजपा वाला छीनने का कोशिश कर रहा है। पहले ये देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद इस देश में एक लोकतंत्र आया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिए। पहले राजा महाराजा हुआ करता था और राजा के घर में रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा, चाहे वो गरीब किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो या एक मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट का दम पर इस राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको वोट गिराने का ताकत दिया, चाहे वो गरीब का बेटा हो या रतन टाटा हो या अंबानी हो, सबका वोट एक समान है साथियों। और आपको आज वोट का ताकत दिया है। जब आप समझदार नहीं थे तो आपका वोट लोग खरीदता था और मालिक बन जाता था। जब आज आप समझदार हो गए, आज सवाल जवाब आप करने लगे हैं, तो ये भाजपा वाला क्या कर रहा है? आपका वोट चोरी करने के लिए सोच रहा है। आज आपका किसी भी तरीके से आपका वोटर लिस्ट से नाम कटाने का कोशिश कर रहा है ताकि आप वोट नहीं दोगे और आओ ताकि वो चुनाव जीत जाए, ऐसी रणनीति बना रहा है। तो इसको लिए हम लोग मजबूती से असफल करेंगे और हमारे एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहेंगे कि ये वोटर लिस्ट का जो संशोधन हो रहा है, आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने टोला में, अपने अपने बूथ पर
सुनिश्चित कीजिए कि कोई आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपके माता बहन का नाम ना कट जाए। आप मजबूती से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो शक्ति दिया है वो ताकत के अनुकूल अपने राज्य में अपनी ताकत को बनाइए। आज आपको हमको वोट गिराने का अगर अधिकार नहीं मिलता तो क्या एक गरीब का बेटा लालू प्रसाद यादव जी बिहार मंत्री बनते? नहीं बनते कभी साथियों। एक गरीब का बेटा, एक नाई का बेटा कर्पूरी ठाकुर जी, अगर आपको वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। अगर हमको दलित भाई को वोट गिराने का अधिकार नहीं मिलता तो क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस देश के बड़े नेता होते? नहीं होते साथियों। अगर हमको वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार एक दलित की बेटी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री 4-4 बार बनी। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। आज अगर हमको वोट का अधिकार नहीं मिलता होता तो क्या आपको लगता है कि 2020 में सैना पल्ला मंत्री बनता? नहीं बनता साथियों। अगर हमको वोट का अधिकार नहीं होता तो आज आप गांव में देखते होंगे इतना आपको मुखिया मिलता होगा, जनप्रतिनिधि मिलता होगा, वार्ड सदस्य, ये आपको नहीं दिखता। आज अगर गांव में मास्टर है, शिक्षक है, अगर कोई सरकारी नौकरी में अति पिछड़ा ओबीसी, तो ये अगर वोट का अधिकार है इसलिए मंडल कमीशन लागू हुआ और हमें 27% ओबीसी के आरक्षण मिला। अगर हमको वोट का गिराने का अधिकार नहीं होता तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता। और गांव में अगर ओबीसी अगर सरकारी नौकरी में है तो ये आपका वोट का ताकत है साथियों। तो आपको हर हाल में अपने वोट को बचाना है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है साथियों। ये आजाद भारत हमारा है और हमको भी उतना अधिकार है सर उठा के जीने का। जितने बड़े से बड़े ऊंचे जाति के लोग सर उठा के जी रहे हैं उतना ही अधिकार हमारा भी है कि सर उठा के जिए। तो इसके लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर गांव आए हैं, अपने लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल तक निषाद को इसी नाम से जानते थे कि निषाद मल्ला बिन बिल्ला नुनिया मला चाय पियर बरपर गोरी केवट का मल्ला का गांव है, टोला है, यहाँ पे दारू बांट दो, पैसा बांट दो और वोट मिल जाएगा। लेकिन हमने बिहार में बताया कि मल्ला का बेटा कभी वोट बिकेगा नहीं। मल्ला का बेटा जब आपके साथ रहेगा तब आपको वोट मिलेगा। हमें अभी पार्टनरशिप चाहिए। आज बिहार में लोगों को बता दिया मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, मल्ला का मतलब होता है विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनाना। ये हमारी ताकत है साथियों। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया। अगर हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हम समर्थन दिए तब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत है साथियों। आपके पास वही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब उनको एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण लंका जला सकते हैं, तब हनुमान जी को एहसास हुआ और 7 समुद्र पार जाकर रावण का लंका जलाने का काम किया साथियों। वही शक्ति, वही पावर बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति के पास है। आप चाहेंगे उन्हीं का सरकार बनेगा। अगर आप चाहेंगे कि महागठबंधन का सरकार बने तो निश्चित तौर पे किसी का पावर नहीं है, किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि आपको सरकार बनने से रोक सकता है। सिर्फ अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी ताकत को समझना है, अपने अधिकार को समझना है और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है साथियों। आज हमारी लड़ाई है निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है इसी का। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसलिए साथियों आने वाला समय में हम सबको लड़ाई लड़कर बिहार में सरकार बनाकर, दिल्ली में सरकार बदलकर और आने वाला समय में निषाद समाज का जो आरक्षण है उसका भी समस्या हम लोग आने वाला समय में दूर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जैसे मैं बंबई में ऐशोआराम जिंदगी जी रहा था, उसको छोड़कर घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, उसी तरीके से आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण पिछले 11 साल से जैसे काम कर रहे हैं उसी तरीके से पूरा चुनाव में जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए आप लोग गांव-गांव में घूम घूम कर पिछले 11 साल का संघर्ष का कहानी एक एक गांव में जाके बताइए और एक एक वोट को यूनाइट करके और महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए और बिहार में सरकार बनाइए और 1 नंबर कुर्सी पर
तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे बिहार का मुख्यमंत्री, तो दूसरे नंबर का कुर्सी पर एक मल्ला का बेटा बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा साथियों। तो इसके लिए आप सभी को डबल ताकत से लड़ाई लड़ना है, मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा। बिहार का सिंहासन इतना आसानी से मिलने वाला चीज नहीं है साथियों। अगर मिलना रहता तो आजादी के 77 साल हो गया, आपको पहले मिल गया होता, लेकिन ये इतना आसानी नहीं है। बिहार का 12 करोड़ के भविष्य के बारे में आपको सोचने का मौका यूं ही नहीं मिलेगा। उसके लिए संघर्ष चाहिए साथियों, संघर्ष चाहिए। और जिस तरीके से पिछले 11 सालों से आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, बिहार नहीं पूरे देश में हमने अपनी पहचान बनाया, उसी तरीके से इस राज्य में अभी मौका मिला है 2025 में अपनी सरकार बनाइए। और निश्चित तौर पे आपका आने वाला समय जो होगा वो कल आपका बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा वाले लोग हैं। लालू जी का विचार है यही है, जो जमीन पर बैठा है उसको उठाओ और कुर्सी पर बैठाने का काम करो, गरीब को न्याय दो, ये हम लोगों का विचार है। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए, शिक्षा चौपट था तो वहां पे चरवाहा विद्यालय खोलकर एक भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, मछली मारने वाला को भी जब मौका मिलता था, जहां मौका मिलता था वहां पढ़ लिखकर कम से कम नाम, पता, गांव लिखना उनको आने लगा साथियों। ये लालू जी का विचार है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग का सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष है, जिला के पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी है, जिला प्रभारी नवीन जी है, मुखिया जी है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया है। लेकिन अभी बैठना नहीं है, हमारे मंच पर बड़े बड़े चेहरा नजर आ रहे हैं, मंत्री जी भी नजर आ रहे हैं। सभी लोगों को गांव में निकलना है और 1 महीना में हर प्रखंड में 2-3 गाड़ी का व्यवस्था कीजिए और हर प्रखंड में घूमिए। आपके पास संसाधन है, आप काम कीजिए, नहीं है तो हमको कहिए, हम गाड़ी घोड़ा मुहैया कराते हैं। अब पूरा एक गांव और बिहार में सरकार बनाने के लिए गिरे, इसके लिए गांव गांव में जाके अपनी कहानी बताइए। और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज कार्यक्रम किए हैं और बेलदौर का निमंत्रण तो दे ही दिए हैं, तो बेलदौर में फाइनल है, वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी होगा और जब प्रत्याशी का नॉमिनेशन होगा उसमें हम लोग आएंगे। अब बाकी पे भी हम लगे हैं, हमारा तो इच्छा है 4 सीट वीआईपी का मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो हम सब मिलकर 4 सीट कैसे जीतना है उस पर हम लोग ध्यान देंगे और पार्टी मजबूत आपके बीच के लोगों को आने वाला समय में मौका देंगे। जो चुनाव जीत सके उसके ऊपर हम लोग नजर बना के रखे हैं और बहुत जल्दी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद प्रत्याशी का नाम आप लोगों के बीच में हम लोग घोषणा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी नेतागण हैं, माता बहन है, आपसे विशेष आग्रह है कि अगर इस संसार में अगर आपके पास जो समस्या है, तकलीफ है, अगर उससे दूर अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक विकल्प है कि आप 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से आग्रह है कि अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और जब वो काबिल बन जाएगा तो निश्चित तौर पे मुकेश सहनी जैसे मंच पर खड़ा होकर अपने अधिकार की बात करेगा। अगर वो बुर्बक होगा, पढ़ा लिखा काबिल नहीं होगा तो इस देश में चालाक लोग हैं उनको हमेशा गुलाम बना के रखेगा। अगर जब हमारा समाज पढ़ लिख लेगा तो उसको कोई गुलाम नहीं बनेगा, वो शासन करने वाला व्यक्ति बनेगा। और जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आपको दूसरे के खेत में मजदूरी करना पड़ेगा, आप लाचार रहिएगा। तो इसलिए आने वाला समय में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।